नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जॉब फिक्स एकेडमी पर। तो दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जैसा कि TRE 4 को लेकर के एक और भी न्यूज वायरल हो रहा है, आप सभी देखे होंगे उसको। अगर आपने नहीं देखा है तो उस न्यूज में क्या क्या लिखी हुई है सारी जानकारी मैं देता हूं। मैंने बार बार बोला है कि TRE 4.0 जल्द आएगा, आप अपनी तैयारी को और तेज धार दे दीजिए, क्योंकि सरकार जो है तैयारी में जुट चुकी है। तो इसी तरह का एक और न्यूज आया है और मैं उस न्यूज को आप सभी को बताने का प्रयास करता हूं पूरे डिटेल्स के साथ। डोमिसाइल पे भी इसमें चर्चा है, कितनी सीटें होगी इसमें चर्चा है, कब तक नोटिफिकेशन आएगा इसमें सब चर्चा है। तो इसको डिटेल्स में जानेंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन की जानकारी मिलती रहे, सही और सटीक जानकारी मिलती रहे। तो इसीलिए क्या करें कि अच्छी जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं कि क्या है आज के नोटिफिकेशन में। एक पेपर का कटिंग वायरल हो रहा है और जिसमें आप सभी ने देखा होगा, थंबनेल पे मैंने लगाया है। उसमें लिखा हुआ है कि बीपीएससी TRE 4.0 में 1 लाख से अधिक पद पर होगी भर्ती, यानी 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती की उसमें बातें बोली जा रही है। तो सोच लीजिए कि 1 लाख प्लस पद बहुत ज्यादा बड़ा पद होता है। उसमें क्या क्या लिखा हुआ है आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखिए, विज्ञापन होली तक आपको विज्ञापन आने की पूरी संभावना है कि होली के आसपास में आपको विज्ञापन आ जाएगी। उसके बाद गृह विभाग, स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग, यानी कि गृह विभाग, स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग, तीनों विभागों को मिला करके आपको वैकेंसीज आने वाली है, जिसमें आपको लगभग 2.5 लाख पद हैं। यानी कि सबको मिला करके लगभग 2.5 लाख पद हैं। आपको गृह विभाग, स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग को मिला करके आपको 2.5 लाख के लगभग आपके पद हैं। और सबसे ज्यादा जो पद हैं, सबसे ज्यादा पद यानी कि शिक्षा विभाग में 1 लाख प्लस पद, सबसे ज्यादा पद आपको शिक्षा विभाग में है। 1 लाख प्लस पदों पर मैंने पहले भी कहा है कि आपको 90,000 के मतलब लगभग में आपको वैकेंसी देखी जाएगी। 90,000 के लगभग में आपको वैकेंसी आएगी। अब देखिए, आपको बताते हैं TRE 3 का पदस्थापन के बाद होगी भर्ती। जैसे ही TRE 3 का टोटल प्रक्रिया खत्म होगा, वैसे ही आपकी भर्ती प्रक्रिया है जो शुरू हो जाएगी। आपकी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब देखिए, बचे हुए सीटों का रोस्टर क्लियरेंस कर मानक अनुरूप नए पद का सृजन। अब देखिए, जितना भी बचे हुए सीट होंगे, सारे सीटों को आंकड़ा मिलाया जाएगा। जितने भी चारों तरफ से बिहार के अन्य जिलों से उनका मंगाया जाएगा कि आंकड़ा क्या है, सबको मंगा करके उसका क्या है कि पदों का सृजन किया जाएगा, क्लियरेंस करके पदों का सृजन किया जाएगा। अब देखिए, प्रधान शिक्षक व प्रधानाध्यापक नियुक्त हुए शिक्षकों का खाली सीट TRE 4.0 में जुटेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आप प्रधान शिक्षक और जो प्रधानाध्यापक के जो पद थे, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि क्या वो शिक्षक में नहीं गिने जाएंगे। तो बिल्कुल वो नहीं गिने जाएंगे, गिने जाएंगे। लेकिन ये जो पद है आपका 1 और ये जो रेशियो, ये 30, माफ कीजिएगा, 30 और जो 1 का रेशियो है, इसमें वो नहीं गिने जाएंगे। वो अलग से रहेंगे। प्रधान शिक्षक हो गए या प्रधानाध्यापक हो गए, वो अलग रहेंगे। और आपको मान लीजिए कि 120 बच्चे हैं। देखिए, मान लीजिए कि आपको 120 बच्चे हैं, तो 30 से दीजिएगा तो आपको 4 होना चाहिए ना। 30 चौका 120, तो आपको 4 शिक्षक होना चाहिए। लेकिन ये 5 रहेंगे, एक आपके एक्स्ट्रा रहेंगे। एक आपके प्रधान शिक्षक होगा या प्रधानाध्यापक एक्स्ट्रा रहेंगे। मैंने बार बार आप सभी को बताने का प्रयास किया है कि उनका पद नहीं जोड़ा जाएगा, वो पद खाली हो चुके हैं और TRE 4.0 में वो जुटेंगे। TRE 4.0 में जुटेंगे। अब देखिए और क्या है, डोमिसाइल पर विश्लेषण कर रही सरकार। डोमिसाइल नीति पे बहुत सारा बात सुनने को मिल रहा है। सरकार को बहुत जगहों पर प्रोटेस्ट हो रहा है, विरोध हो रहा है कि डोमिसाइल नीति को लागू किया जाए, क्योंकि बिहार के युवाओं के साथ में क्या है, एक तरह से अन्याय हो रहा है कि बिहार के युवा जो हैं वो नहीं ले पा रहे हैं जॉब को, ज्यादातर बाहर वाले इसमें भर जा रहे हैं। तो एक तरह कहीं पे माइनस पॉइंट दर्शाता है, तो एक तरह प्लस पॉइंट ये दर्शाता है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों से आकर के यहाँ पे शिक्षक बन रहे हैं, तो मेरिट के आधार पर बन रहे हैं। तो इसमें सरकार जो है, तो ये क्या है कि इसमें विश्लेषण कर रही है कि किस प्रकार की क्या किया जाए। हो सकता है कि 90% सीटें बिहार के अभ्यर्थियों के लिए हो सकती है आरक्षित। यानी बिहार सरकार बोलेगी कि चलिए हम 90% जो है आपको बिहार के छात्रों के लिए रखते हैं, और जो बाकी है 10% आपको अन्य के लिए दे देते हैं कि चलिए अन्य वाले भी आकर इसमें फाइट करें और अच्छे शिक्षक आकर के नियुक्त हों अपने मेरिट लिस्ट के आधार पर। अब देखिए, उसके बाद फर्जी डोमिसाइल पर रोक लगाने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग में बड़ी बदलाव। सबसे बड़ी बात है कि इतने फर्जी शिक्षक पकड़े जा रहे हैं, किन्हीं का जो है कि सर्टिफिकेट गलत है, किन्हीं ने सीटेट में नंबर अच्छा नहीं है, सीटेट का नंबर जो है वो भी नहीं क्वालिफाई कर रहा है। पता नहीं कैसे कैसे करके फर्जी डोमिसाइल है कि रहने वाले कहीं और के हैं।
और बिहार के निवासी बता करके और अपना फर्जी डोमिसाइल बना करके और उसको क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। और बहुत सारे शिक्षक रोज प्रतिदिन जब जांच हो रही है तो उनको हटाया जा रहा है। तो इस तरह की जांच के लिए एक और कमेटी बनाई गई है और बढ़िया तरीके से, अच्छी तरीके से इसको और जांच करके और जितना हो सके इसको पारदर्शिता से काम करने का जो है काम किया जा रहा है। तो आप सभी अपनी तैयारी को दीजिए धार, क्योंकि रफ्तार में है सरकार। तो मिलते हैं अगली अपडेट अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।